दोस्तों, अभी तक भारत को दूसरे देशों से सोना खरीदने के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता था, जिसके कारण भारत का विदेशी खजाना तेजी के साथ कम होता जा रहा था। लेकिन अब फाइनली जाकर भारत को एक ऐसे बड़े देश का साथ मिल चुका है जो कि भारत को भारी मात्रा में सोना देने के लिए तैयार है। अगर ध्यान दे तो एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भी चीन से मिलकर भारत के खिलाफ अपने फैसले लेता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ कुछ ऐसे बड़े देश हाथ मिला रहे हैं जिससे भारत को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत को ऐसे देश का साथ मिलने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में हुआ यह है कि भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जो कि भारत को भारी भरकम मात्रा में सोना देने के लिए तैयार है, और भारत की जो विदेशी मुद्रा अभी तक गोल्ड यानी सोना को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाती थी, अब उसे भारत की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। आप इस बात को जानते होंगे कि यूएई के साथ भारत के रिश्ते पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब और कतर जैसे देश मिलकर कच्चे तेल और गैस की कीमतों को बढ़ाने में लगे हुए थे, जिससे भारत सस्ते दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट न कर पाए। तो वही यूएई ने आगे आकर भारत की बढ़ चढ़ कर के मदद की थी, जिसमें यूएई ने भारत को पिछले साल दिसंबर के महीने में सीधे रुपए के बदले भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें भारत की आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई की अबू नेशनल ऑयल कंपनी को सीधे रुपए में पेमेंट करके मिलियंस ऑफ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराया था। और यह पहली बार था जब किसी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए सीधे रुपए में पेमेंट की गई है, जिसे बीते एक महीना भी नहीं हुआ, और यूएई ने भारत को भारी मात्रा में गोल्ड एक्सपोर्ट की नई डील को फाइनल कर लिया है। और कमाल की बात यह है कि जिस तरह से कच्चे तेल को इंपोर्ट करने के लिए भारत ने सीधे रुपए में ट्रेड किया है, उसी तरह गोल्ड इंपोर्ट के लिए भी सीधे रुपए में ट्रेड किया जा रहा है, जिससे हम अपनी बहुत बड़ी फॉरेन रेवेन्यू को बचा सकेंगे और भारत के विदेशी खजाने को भारत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल गोल्ड ही नहीं बल्कि कुछ अन्य आइटम्स को भी यूएई से इंपोर्ट करने के लिए सीधे रुपए में ट्रेड करने की डील को फाइनल किया गया है। यदि पिछले साल के डाटा को देखा जाए तो साल 2023 में भारत ने 800 से 900 टन गोल्ड का इंपोर्ट किया है, जिसकी वैल्यू लगभग 2.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के करीब है, जिसके लिए भारत ने मेजरली स्विट्जरलैंड और यूएई से गोल्ड को इंपोर्ट किया है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि भारत ने इसके लिए डॉलर्स में पेमेंट किया है, जिससे भारत को भारी मात्रा में अपनी विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ा है। लेकिन अब यूएई रुपए के बदले सोना देने के लिए तैयार है, जिसके लिए एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है। यानी कि देखा जाए तो अब भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका है, और यूएई के अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत से सीधे रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है। और देखा जाए तो जो भारत में गोल्ड इंपोर्ट हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें पिछले साल लगभग 156 पर की बढ़ोतरी देखी गई है, और यह साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि भारत के द्वारा अन्य देशों को ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे हम दूसरे देशों में ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके एक भारी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिसमें भारत के द्वारा अकेले पिछले साल 2023 में 24.3 बिलियन डॉलर के ज्वेलरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से भारत के द्वारा यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग और यूएई को सबसे ज्यादा ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया गया है। और देखें तो यूएई भले ही भारत को गोल्ड का निर्यात करता है, लेकिन फिर भी उससे भारत के द्वारा ज्वेलरी यानी आभूषण के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि भारत में ज्वेलरी की काफी ज्यादा फैक्ट्रीज है जो कि दूसरे देशों से गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट करके ज्वेलरी का प्रोडक्शन करती है। यानी देखा
जाए तो अब भारत का ज्वेलरी सेक्टर पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यूएई ने भारत में सीधी रुपए के बदले गोल्ड को एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके अलावा भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जहां कुछ दिनों पहले कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी के जवानों को फांसी की सजा सुनाने के कारण भारत ने कतर से गैस के इंपोर्ट को बंद कर दिया था, लेकिन फिर से भारत और कतर के बीच का टकराव दोस्ती में बदल चुका है और कतर भारत को दूसरे देशों की अपेक्षा कम दामों में एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो भारत में भी इस समय एलएनजी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिससे भारत के लिए ये काफी कामगार साबित हो सकता है। और जिस तेजी के साथ भारत में एलएनजी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल हमने 13.7 बिलियन डॉलर की नेचुरल गैस को इंपोर्ट किया है, जिसमें भारत की पेट्रोनेट एलएनजी ने सबसे ज्यादा नेचुरल गैस दूसरे देशों से खरीदा है। क्योंकि देखा जाए तो इस समय दुनिया के कई सारे देश रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू कर चुके हैं और डीजल पेट्रोल से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि टाटा मोटर्स ने सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है और इन गाड़ियों की डिमांड ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ती ही जा रही है। यानी कि भारत का रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना फ्यूचर में भारत को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। वैसे देखा जाए तो साल 2021 और 22 में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का इंपोर्ट कतर से ही किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और कतर के विवाद के कारण भारत ने कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, जबकि इसके बजाय यूनाइटेड स्टेट और यूएई से नेचुरल गैस इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब फाइनली दोबारा से कतर भारत को सस्ते दामों में नेचुरल गैस बेचने के लिए तैयार है, जबकि इसके बजाय यूनाइटेड स्टेट और यूएई से नेचुरल गैस इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब फाइनली दोबारा से कतर भारत को सस्ते दामों में नेचुरल गैस बेचने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि भारत और कतर के बीच सस्ते दामों में नेचुरल गैस इंपोर्ट करने की डील 20 साल के लिए फाइनल होने जा रही है, जिससे भारत को भी दूसरे देशों में नेचुरल गैस की तलाश के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कतर के बीच नेचुरल गैस की यह डील 78 बिलियन डॉलर के आसपास की होने वाली है, जिसके लिए कतर लगभग 20 सालों तक भारत को कम दामों में नेचुरल गैस की सप्लाई करेगा। और इसके लिए भारत की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी कतर एनर्जी के साथ यह एग्रीमेंट करने जा रही है, जिसमें हर साल लगभग 7 मिलियन टन नेचुरल गैस खरीदी जाएगी। आपको बता दें कि भारत की पेट्रोनेट एलएनजी भारत की एक जानी मानी कंपनी है, जो कि सीएनजी और एलपीजी के प्रोडक्शन के लिए भारत की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा ये कंपनी दूसरे देशों में भी सीएनजी और एलपीजी जैसी गैस को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। यानी कि कुल मिलाकर भारत और कतर की इस डील के बाद भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिससे भारत को गैस इंपोर्ट के लिए कुछ अन्य देशों के मार्केट पर अपने पैर जमाने का एक बड़ा मौका मिल सकेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि कतर और भारत के बीच की ये डील भारत को लंबे समय के लिए फायदा पहुंचा सकेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत का रुपया ग्लोबल मार्केट में भी अपनी जगह बनाता जा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। जय श्री राम।